हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एक अपने दिल के बहुत करीब की कहानी सुनाना चाह रही हूँ और इस कहानी का शीर्षक है जस्ट बी हैप्पी। ये कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की के साथ। इस लड़की का नाम है पॉलियाना। ये करीब 8 साल की रही होगी। इतने कम उम्र में उसके पेरेंट्स का डेथ हो जा रहा है। अब वो अकेली है और ऑफ कोर्स वो अकेले तो रह नहीं सकती है अपने पेरेंट्स के बिना, तो उसे अपने आंट पॉली के घर में रहना है। पॉली आंट को पता है पॉलियाना आ रही है और पॉलियाना जब उनके घर पहुंचती है, पॉलियाना वाज वेरी हैप्पी टू सी हर हाउस। उनके घर को देखकर बहुत खुश हो रही है क्योंकि पॉलियाना ने इतना खूबसूरत घर ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो बहुत खुश हो रही है बट नो वन रिसीव्ड। कोई उसे बाहर लेने के लिए भी नहीं आया। पॉलियाना ने बॉदर नहीं किया। अरे कोई बात नहीं। वो लोग अंदर जा रहे हैं। पॉलियाना अंदर गई। उसने अपनी आंटी को देखा, वो सोफ़ा पर बैठी हुई हैं। बहुत खूबसूरत से सोफ़े पर आंट पॉली मैगज़ीन पढ़ती हुई उसे दिखी। पॉलियाना ने उन्हें बहुत वार्मली विश किया और लपक के अपने आंट के गोद में बैठ गई। बट ये क्या? आंट वॉज नॉट हैप्पी। उसके इस बिहेवियर को देख के आंट बहुत अनॉयड हो गई। उसने जस्ट एक टाइप ऑफ पुश किया और कहा, पॉलियाना दिस इज़ योर बिहेवियर, बिहेव सही रखो एंड स्टैंड नाइसली। एंड तुम आज पहली बार आई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देती हूँ और आई होप तुमने अपने बक्से का चाबी ज़रूर लाया होगा। पॉलियाना ने कहा यस। कुछ नहीं बोली। शी वॉज लिटिल बिट शॉक्ड ऑल्सो कि ये क्या, बट कुछ नहीं। आंट ने उसे कहा कि जस्ट यू फॉलो मी। पॉलियाना इस समय अपने सर झुका के बस आंट के पीछे पीछे जा रही है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है आंट के साथ और उस घर की खूबसूरती को देख रही है। सच अ ब्यूटीफुल हाउस। सीढ़ियाँ बहुत डेकोरेटेड, बहुत अच्छा। हर एक सीढ़ी पे रेड कारपेट बिछा हुआ है। वॉल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं हर एक कमरे में एंड ऑल रूम्स हैज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग विद द गोल्डन फ्रेम। एंड पॉलियाना वॉज दिस टाइम वेरी हैप्पी और वो सोच रही है उसका कमरा भी इतना ही खूबसूरत होगा। ये करते करते हुए लोग टॉप फ्लोर तक पहुंच जा रहे हैं। अरे ये क्या? पॉलियाना वॉज वेरी मच शॉक्ड टू सी हर रूम। पता है क्यों? क्योंकि उसके रूम में एक सिंगल चेयर नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंगल चेयर इन हर रूम। अच्छे अच्छे फर्नीचर की तो बात ही नहीं थी। नॉट अ सिंगल पेंटिंग, गोल्डन फ्रेम वाली पेंटिंग की तो बात ही नहीं है यहाँ। नथिंग वॉज देयर। नॉट अ ब्यूटिफुल रग, बेटर वॉल। पॉलियाना वाज शॉक्ड but she didn't say anything. आंट ने कहा, तुम्हारे बक्से की चाबी है, तुम अपने बक्से को खोलो, सामान अनपैक करो और ध्यान से सुनो। 6 o'clock is a dinner time. 6 o'clock is a dinner time and be on time. 6 बजे डिनर के लिए ज़रूर आ जाना नीचे। और जब हम तुम्हारे सामान को अनपैक करने के लिए किसी लड़की को भेज रहे हैं, शी विल हेल्प यू, हर नेम इज़ नैन्सी। पॉलियाना ने जस्ट नॉड हेड किया। फिर से आंट गुस्सा हो गई। अरे व्हेन आई एम आस्किंग यू समथिंग यू शुड रिप्लाई। तुम मुंह खोल कर जवाब दो, डोंट नॉड योर हेड। दिस टाइम पॉलियाना ने कहा यस आंटी। आंट उसको उस रूम में अकेला छोड़ कर चली गई। पॉलियाना फिर से सारे रूम को एक बार की देख रही है और स्टार्ट क्राइंग। वो बहुत रोने लगी। छोटी सी बच्ची है, उसके भी कुछ उम्मीद होंगे। वो भी सोच रही थी कि इसके भी रूम बहुत खूबसूरत होंगे। इस बीच में नैन्सी, वो लड़की आती है। नैन्सी ने कहा, पॉलियाना आप अपने बक्से की चाबी दो, मैं आपके सामान को अनपैक करने आई हूँ। पॉलियाना ने कहा, मेरे बक्से में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगेगा तुमको बहुत टाइम नहीं लगेगा सामान अनपैक करने में।
बट नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे चाबी ली और सामान अनपैक करने में एज अ रोबोट वो काम शुरू कर दिया। इस बीच में पॉलियाना खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और थोड़ी देर में वो स्टार्ट लाफिंग एंड क्लैपिंग। और नैन्सी वाज लिटिल बिट सरप्राइज्ड। अभी ये रो रही थी, अभी ये स्टार्ट लाफिंग एंड क्लैपिंग, व्हाई? पॉलियाना ने कहा, ओह नैन्सी, यू नो आई एम सच अ फूल, आई एम नॉट अ गुड गर्ल, यू नो I am worried about for the artificial painting. I was worried about for the furnitures. देखो ना यहाँ से, इस खिड़की से देखो गॉड का खूबसूरत पेंटिंग मुझे दिख रहा है। कितनी खूबसूरत चिड़ियाँ, बर्ड्स, चर्च के स्पैरल्स और पेड़, बहुत कुछ दिख रहा है। आई एम सो हैप्पी, एवरी डे आई कैन सी द गॉड्स पेंटिंग एंड वाई शुड आई वरीड अबाउट दैट थिंग? तुम क्यों रो रहे थे ना? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। नैन्सी कुछ नहीं बोली, शी डिडंट रिएक्ट इवन। उसने उसके सामान को अनपैक किया। इस बीच में आंट पॉली का कॉल आ जाता है। नैन्सी ने कहा कि मुझे जाना होगा क्योंकि आंट ने मुझे बुलाया है। नैन्सी ने कुछ नहीं कहा। नैन्सी जस्ट नॉट हर हेड। उसकी खिड़की के पास में एक बहुत मोटा ब्रांच है। पॉलियाना उस ब्रांच पे चढ़ के नीचे उतरती है। वो गार्डन की ओर जाता है और वो गार्डन से थोड़ी दूर पर हिल है, वो हिल के पास चली जाती है। इस बीच में 6 बज जा रहा है, ये डिनर का टाइम है। आंट ने पहले ही पॉलियाना को वार्न किया था, 6 o'clock इज़ अ डिनर टाइम एंड यू बी ऑन टाइम फॉर डिनर। 6 बज गया। आंट पॉली डिनर के लिए रेडी हो गई हैं और नैन्सी से कह रही कि वेयर इज़ पॉलियाना? नैन्सी ने कहा कि मे बी शी इज़ इन हर रूम। आंट ने कहा ठीक है, आज पहला दिन है, 5 मिनट वेट करते। 6:05 पर हम लोग डिनर कर लेंगे। 6:05 हो गया, अभी तक पॉलियाना वापस नहीं आई है हिल से। आंट बहुत गुस्सा हो जा रही हैं और कह रही हैं कि शी शुड नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द टाइम, शी शुड बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना चाहिए। और आज पहला दिन है और आज ही वो लेट है। सो एज अ पनिशमेंट टुडे शी विल ईट विद यू इन द किचन एंड उसे आज मिल्क और ब्रेड मिलेगा, वो भी तुम्हारे साथ वो किचन में खाएगी। और उसको वार्न कर देना नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, वो यहाँ डाइनिंग टेबल पर नहीं खाएगी। नैन्सी कुछ नहीं बोलती है। आंट पॉली अपना डिनर फिनिश करती हैं एंड नैन्सी सारा सामान वामान अरेंज करके किचन में जब रख देती है और फिर वो पॉलियाना को ढूंढने के लिए जाती है। पॉलियाना वॉज नॉट इन हर रूम। पॉलियाना अपने रूम में नहीं है। नैन्सी वॉज लिटिल बिट वरीड, वो थोड़ी सी परेशान होती है, कहाँ चली गई? आज पहला दिन तो है उसका। वो उसे ढूंढते ढूंढते गार्डन में जाती है। गार्डन से फिर उसे हिल के पास कोई लड़की दिखाई पड़ती है तो वहाँ जाती है। नैन्सी बिल्कुल ही परेशान हो रही है और इतनी जल्दी जल्दी आ रही है। वो जब पॉलियाना के पास पहुँचे तो बहुत एकदम हाँफ रही है और कही, ओह पॉलियाना, यू आर हियर। हमने तुम्हें पूरा घर देख लिया पर तुम मिली नहीं। और पता है 6 बज गए और तुम डिनर के लिए नहीं आई थी। और तुम्हारी आंट ने तुम्हें एज अ पनिशमेंट तुम्हें मिल्क और ब्रेड खाने को बोला है, वो भी मेरे साथ इन द किचन। पॉलियाना, अरे वाह, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इवन आई लाइक मिल्क एंड ब्रेड, मुझे तो पसंद है, और वो भी तुम्हारे साथ किचन में। कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आएगा। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट एंड आई एम सॉरी। तुम क्यों दुखी हो गई मेरे लिए? अब नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि तुम मेरे लिए दुखी मत हो। नैन्सी वाज वेरी सरप्राइज्ड। तुम खुश हो? तुम्हें किचन में खाना है, वो भी मेरे साथ, वो भी ब्रेड और मिल्क। पॉलियाना ने कहा, यस आई एम हैप्पी। पता है तुम्हें, जब मैं इससे भी छोटी थी ना, तो मैं और मेरे पापा एक गेम खेला करते थे। नैन्सी ने कहा, क्या नाम है उस गेम का? पॉलियाना ने कहा, उस गेम का नाम है जस्ट बी हैप्पी। नैन्सी का जस्ट बी हैप्पी, ये कौन सा गेम है? पॉलियाना ने कहा,
कि जब मैं छोटी थी और क्रिसमस का टाइम था, सारे समय सारी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही थी। तो मैंने भी चर्च से रिक्वेस्ट किया था एक डॉल के लिए, और पता है मुझे चर्च से डॉल नहीं मिला। तो नैन्सी ने कहा तो फिर क्या हुआ, क्या मिला तुम्हें? पॉलियाना ने कहा मुझे पता है मुझे क्या मिला, मुझे क्रैचेस मिले थे। क्रैचेस? डॉल के बदले? आर यू हैप्पी? तुम खुश थी? नैन्सी ने कहा, पॉलियाना ने कहा नो, दिस टाइम आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं थी, मैं रो रही थी इनफैक्ट। मेरे डैडी ने कहा वाई आर यू क्राइंग पॉलियाना, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम्हें चर्च से डॉल नहीं मिला इसलिए? मैं बोली ऑफ कोर्स डैडी, मैंने तो डॉल की रिक्वेस्ट किया था, नॉट फॉर द क्रैचेस। ये मेरे किस काम का है? तो डैड ने कहा ये क्रैचेस तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना? मैंने कहा नहीं, ये तो उन लोगों को ज़रूरत होती है जो चल नहीं सकते हैं। तो डैड ने कहा यस, यू शुड बी हैप्पी बिकॉज तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए, तुम्हें क्रैचेस नहीं चाहिए। और उस दिन से हम लोगों ने जस्ट बी हैप्पी वाला गेम शुरू किया था, और वी आर हैप्पी। पता है नैन्सी, जब मैं इस कमरे में आई थी ना तो मैं बहुत दुखी थी, मैं रो भी रही थी। नैन्सी ने कहा हाँ मैं देखी थी, और तुम्हें इस घर के सबसे टॉप फ्लोर पे लाया गया है, ये कितना गर्म रहता है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर। तो पॉलियाना ने कहा यस, मैं बहुत दुखी हो गई थी। यहाँ कोई फर्नीचर नहीं था, कोई मिरर नहीं था, कोई पेंटिंग्स नहीं थे, पर थोड़ी देर में मैं बहुत खुश हो गई। पता है क्यों? नैन्सी ने कहा क्यों? मिरर नहीं है ना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू नो डैट मेरे चेहरे पर जो पैच है ना वो मुझे पसंद नहीं है। अगर मिरर होते तो मुझे तो ये डेली देखना पड़ता, अगर पेंटिंग्स होती तो मैं वही पुरानी आर्टिफिशियल मैन मेड पेंटिंग देखती। अब तो मैं डेली अपनी खिड़की पे खड़े होके गॉड के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देख सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। पहले दिन मैं तुम्हारे साथ किचन में अपना डिनर तुम्हारे साथ करूँगी। आई एम सो हैप्पी। नैन्सी वॉज वेरी मच प्लीज्ड। नैन्सी ने कहा पॉलियाना तुम बहुत अच्छी हो, एंड क्या तुम अपने गेम में मुझे शामिल करोगे जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिखाया था? पॉलियाना बोली डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई गेम? नैन्सी ने कहा यस, मैं भी तुम्हारे गेम में हमेशा शामिल रहूँगी। दे बोथ हग्ड ईच अदर। अब पॉलियाना ने कहा प्लीज़ नैन्सी अब चलो यार, खाने के लिए बहुत तेज़ भूख लगी है। दे स्टार्ट लाफिंग, और ये लोग किचन में चले गए खाने के लिए। ये कहानी नॉट फॉर द एक 8 years गर्ल की कहानी है। ये कहानी जब भी मैं दुखी होती हूँ पर्सनली, आई रिमेंबर दिस थिंग। हम लोग बहुत छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, क्यों नहीं छोटी छोटी बात में खुशियाँ ढूंढते हैं। वी शुड, हम लोगों को भी हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए। वी विल ऑल्सो प्ले, जस्ट बी हैप्पी। हमेशा खुश रहें, इस कहानी को याद रखें, और खुशियाँ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।